दौरे पर थे आप पूरे एक बंगाल में, क्या माहौल है? 4 दिन का मेरा प्रचार था और हम तो कई विधानसभा क्षेत्र, लगभग 16-17 विधानसभा क्षेत्रों में हमने प्रचार किया। वहाँ तो यही माहौल है कि भाई एकदम दीदी को फिर से लोग लाना चाहते हैं और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी जो है वो चुनाव जीतेगी। कल मतदान भी है और बिहार के लोग बहुत तादाद में वहाँ बसे हुए हैं। लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, बहुत मान सम्मान भी दिया है और भरोसा भी दिया है कि वो लोग दीदी को जिताएंगे। लेकिन जो घटना घटी है दिल्ली में, मांझी जी कह रहे हैं। देखिए, और चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। और जो दिल्ली में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग सत्ता में हैं, आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए। सब लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है और कुछ ऐसे मंत्रियों का मुंह खुल रहा है जैसे हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। जो जीतन मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। इस तरह का बयान, चुनाव है तो कुछ भी चुनाव के बाद भूल जाते हैं बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग है आप बताओ ना? 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है और 21 साल और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका, कितना अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है। हम तो चाहेंगे कि सरकार से कि भाई जिस परिवार में जो जिस प्रकार से हत्या हुई, जो दोषी, जो भी पुलिस का बंदा है, आप सोचिए, अब तो मोदी जी की पुलिस गोली मार रही है। बिहारी नाम सुन करके, बिहारी पहचान अगर कोई बताता है तो मोदी जी की पुलिस ही तो गोली मार रही है। तो आप सोचिए ये कौन सा राज है? आज भी भागलपुर में जो है किसी की हत्या कर दी गई। कौन सा राज चल रहा है? मोदी जी क्या गाना गाते थे? चुनाव में क्या बोल रहे थे? किसको सुना रहे थे? फिर से वो गाना गाएंगे क्या? 6 सिक्सर में 6 गोली छाती में मारेंगे, कौन सा गाना गा रहे थे? आज उनका पुलिस गोली मार रहा है बिहारी की छाती में। मोदी जी ने ये कहा बुलडोजर सीएम ने कहा है मंच से कि सरकारी जमीन पे घर, ये लोग खाली बोलता ही है, कोई काम कर रहा है क्या? पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, कर्ज लेना पड़ रहा है। 4 लाख करोड़ का कर्ज बिहार पे है। 27,000 प्रत्येक एक बिहारी पे कर्ज हो चुका है। 2 लाख का वादा किए थे, कहाँ दे रहे 2 लाख? क्यों नहीं दे रहे 2 लाख? पेंशन क्यों नहीं दे रहे? 100 यूनिट फ्री की बिजली की बात की गई थी, बिजली का रेटे बढ़ा दिया ये लोग। कोई काम का आप बताओ ना। जब से चुनाव खत्म हुआ है और ये लगभग 5-6 महीना हो गया, 5 महीना में 40% समय तो बेकार कर दिया ये लोग, खाली सरकारें बनाने या गिराने में। काम कहाँ हुआ भाई? काम नहीं हो रहा कुछ। और हम जानते हैं बीजेपी के लोग बेशरम लोग हैं। बिहार का चुनाव तो मछली की बात कर रहा था, बंगाल जाके खूब मछली खा रहा, मटन खा रहा। अब बोला मछली लाने की बात कर रहे हैं। भूमि लोग है भाजपा। मोदी जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने कहा कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। ममता जी, किसने? मोदी जी ने कहा देश बर्बाद हो गया मोदी जी के रहते हुए। हम एक सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं, भाई 11 साल से भी ज्यादा समय से आप प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के लिए एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। बंगाली भाइयों के लिए एक काम बता दो जो किया हो। केवल टीएमसी को गाली देने के अलावा और कुछ किए हैं क्या? चिराग जी बीजेपी की सरकार बनेगी। चिराग जी कह रहे हैं कि गरीब के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था सम्राट जी कर दे, उसके बाद सरकारी जमीन पर जो घर बनाए उसके बाद
अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, खैर इस पे हमको कोई नहीं बोलना। अभी लोग से सरकार चलने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव के समय 10,000 रुपया बांट रहे थे, अब लोगों का छत तोड़ रहे हैं, लोगों का घर तोड़ रहे हैं। चुनाव याद आएगा तो फिर याद आएंगी माताएं बहनें, गरीब की बात करेंगे। चुनाव खत्म होगा तो पूंजीपतियों का झोली भरेंगे।